आजम खान जेल में है और समाजवादी पार्टी ने आजम खान को अपना प्रचारक बना दिया है। चुनाव प्रचार में आजम खान के नाम का और आजम खान का इस्तेमाल करना चाहती है समाजवादी पार्टी। इस और रामपुर आजम खान का जो स्कूल है और पार्टी कार्यालय, अब उस पर सरकार ने उसकी लीज ख़त्म कर दी। इसी पर हम रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। देखिए, जौहर जो यूनिवर्सिटी है उसका प्रकरण बहुत लंबा है और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। उसी को लेकर ये शिक्षा विभाग की कुछ ज़मीन थी, तो सरकार ने पहले जब समाजवादी गवर्नमेंट थी तो उसे लीज पे दे रखा था, लेकिन उसमें कुछ नियम थे और वो नियम का पालन नहीं कर पाए और तो लीज वो कैबिनेट ने कैंसिल कर दी। सरकार की ज़मीन थी, सरकार पे वापस आ गई है। और रही बात आजम भाई की, आजम भाई के साथ समाजवादी पार्टी ना पहले खड़ी थी ना आज खड़ी है, सिर्फ उनका नाम का इस्तेमाल करती है, मुस्लिमों को गुमराह करती है। क्योंकि अगर उनका पक्ष लेती तो पहले भी बयानबाजी करती है, लेकिन ना तो कुछ उनका पक्ष किया उन्होंने और ना सड़कों पे अपनी बात रखी। लेकिन आज जब वो जेल में हैं तो उन्हें स्टार प्रचारक बना रही है। लेकिन मुसलमान किसी के कहने में गुमराह नहीं होगा, मुसलमान सोच समझकर, क्योंकि यहाँ पर तो रामपुर में स्थिति है कि हिंदू मुसलमान सब आज भाजपा के साथ खड़ा है और माननीय मोदी जी से के हाथों को मजबूत करना चाहता है। अच्छा, बात करें जिस तरीके से रामपुर पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम सिर पे है, तो क्या लगता है उनका भविष्य कहीं अंधकार की ओर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन इसके बारे में सोच रहा है और मैं समझता हूँ किसी बच्चे का कोई भविष्य खराब नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी और सरकार उसकी जिम्मेदारी निभा रहा है। जिस तरीके से अब आजम खान पे पहले मुकदमा हुआ और फिर उनकी विधायकी गई, लोकसभा गई और उसके बाद उनको वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया, लगता है इससे जो समाज में मैसेज गया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सदस्यता जाना नहीं जाना वो अलग बात है और कि कोर्ट का मैटर है। जो कानून के दायरे में जो चीज़ें आती हैं तो उनका सभी को पालन करना चाहिए, सभी को उसकी कोर्ट को सम्मान करना चाहिए और करा भी है लोगों ने सम्मान। और चुनाव हो चुके हैं, पहले भी उपचुनाव हुआ, उसके बाद अब चुनाव हुआ, दो उपचुनाव हो गए और हमारे विधायक यहाँ जीते हैं। और मैं समझता हूँ रामपुर पहले कभी गढ़ किसी का गढ़ कहलाता था, लेकिन आज की तारीख में भाजपा का गढ़ है और 2024 में भी भाजपा का गढ़ रहेगा। जब बात करें तो कांग्रेस की नज़रें भी आजम खान पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस का दल आजम खान से मिलने सीतापुर गया था, लेकिन कांग्रेस ने आजम खान ने उनसे मिलने से मना कर दी। क्या लगता है इसको, चुनाव को देखेंगे कांग्रेस आजम खान पर टिकी हुई है? देखिए, मैं बताया नहीं तो गठबंधन एक नाम का गठबंधन है और एक दूसरे की टांग खिंचाई पे लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ना तो ये गठबंधन रहेगा ना ये पार्टी रहेंगी इस तरीके से चलती रही, क्योंकि ये पार्टी अपने आप को बचाने के चक्कर में ये गठबंधन करते हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से मान लो जो सरकारें इनकी रही हैं, इनके काम ऐसे रहे हैं, किसी के पीछे CBI लगी है, किसी के पीछे इनकम टैक्स लगा है, तो अपने बचाने के चक्कर में ये गठबंधन हो रहा है पूरे देश में। लेकिन जो भी सरकारी संस्था है इन्हें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं कि किसी न किसी को इन्हें सबको सज़ा मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम सिंह लोधी जी, रामपुर के सांसद, जिन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो कामयाब होने वाला नहीं है और जो जांच एजेंसी जांचें कर रही हैं वो इनके खिलाफ पुख्ता सबूत के आधार पर कार्रवाई करेंगी। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?